एवरीवन, तो क्या आप भी एक एस्पिरेंट हैं और जानना चाहते हैं कि यूपीएससी और यूपीपीसीएस या अदर स्टेट पीसीएस की तैयारी को आप साथ साथ कर सकते हैं या फिर नहीं? तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। हेलो एवरीवन, तो अभी तक आप जिसकी आवाज सुन रहे थे वो थी मैं। अब कई सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि यूपीएससी और यूपीपीसीएस को हम साथ में कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं, और करना चाहिए क्या हमें। तो सबसे पहले मैं आपको एक पिक्चर दिखाना चाहूंगी। ये है वो पिक्चर, ये अजय देवगन है। कंसिडर करिए कि ये जो दो बाइक्स हैं, ये एक यूपीएससी है और एक अदर स्टेट पीसीएस यूपीपीसीएस मान लेते हैं। अब ये तो सेफगार्ड के साथ एक्ट परफॉर्म करा जा रहा था, बट अगर आप रियलिटी में इस तरह का एक्ट परफॉर्म करते हैं तो चांसेस हैं कि आपकी हमटी डमटी हैड अ ग्रेट फॉल होने के बहुत ही ज्यादा। अब क्या बात है, सबसे पहले मुझे ये आइडिया कहां से आया? टेलीग्राम पे मुझे किसी का मैसेज आया था, हमारे सब्सक्राइबर ही हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक द वीडियो एंड कमेंट करना मत भूलना। चलो, मुझे कमेंट आता है, मतलब मैसेज आता है, I am in my first year. I want to do UPPCS, but right now I am thinking to do UPSC with UPPCS possible and the syllabus and the pattern are same. काफी लोगों को ये लगता है कि सिलेबस और पैटर्न सेम होने से चीजें इजी हो जाती हैं, तो वो साइड बाय साइड एक प्लान बी को लेकर के चलते हैं। वो कोई अदर स्टेट पीसीएस हो सकता है या फिर कोई और एग्जाम हो सकता है। ठीक है, फिर मैंने उनको काफी देर तक समझाया, काफी मैसेजेस करे, मैंने उनको समझाया। फिर उन्होंने करंट अफेयर को लेकर के एक क्वेश्चन पूछा, वो हम सेपरेट वीडियो में डील करेंगे। अब लोगों को ये लगता है पैटर्न सेम है तो क्यों ना तैयारी साथ में की जाए। जब मैं बोल रही हूं पैटर्न सेम है, दैट मीन्स कि एग्जामिनेशन पैटर्न सेम है। प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा, इंटरव्यू होगा। तो यूपीएससी में भी प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है। स्टेट पीसीएस में भी सबसे पहले प्रीलिम्स होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप, देन रिटन मेंस होगा एंड फिर इंटरव्यू आपका कंडक्ट होता है। वेरी सिंपल, वेरी इजी। लोगों को लगता है ठीक है, गुड टू गो एंड गुड टू मूव फॉरवर्ड, बट there are loopholes, there are challenges. यूपीएससी की प्रिपरेशन इज टोटली डिफरेंट। यूपीएससी में क्वेश्चंस का आना, जिस तरीके से क्वेश्चंस यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं, दैट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम यूपीपीसीएस। अब मुझे यूपीपीसीएस का एक्सपीरियंस है, इसीलिए मैं अदर स्टेट पीसीएस के बारे में आपको नहीं बता सकती हूँ। सिर्फ मैं यूपीपीसीएस और यूपीएससी को कंपेयर करके चलूंगी यहाँ पे। अगर आप अदर स्टेट पीसीएस से हैं और अपने कुछ ओपिनियन दे सकते हैं, देन कॉमेंट बॉक्स में डेफिनेटली आप बता सकते हैं। अब सपोज मैं आपको थोड़ा सा ग्लिम्स देती हूँ कि अगर किस तरीके के क्वेश्चन पूछेगा यूपीएससी अगर आपसे पूछेगा कि वोल्केनिक फॉर्मेशन ऐसे होता है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी होती है, प्लेट्स मिलती हैं, मैग्मा निकलता है, कुछ आपको दे देगा सेंटेंस, 2-3 सेंटेंस। ठीक है, कैसे फॉर्मेशन होता है वोल्केनोस का, ठीक, डाइक्स क्या होती हैं, ठीक है, किस तरीके से एस्थेनोस्फेयर से निकलता है, ईच एंड एवरीथिंग, ब्ला ब्ला ब्ला, 2-3 सेंटेंस दे देगा और चूज द करेक्ट, हाउ मेनी आर करेक्ट, इस तरीके से दे देगा। ठीक है, यूपीपीसीएस कैसा सवाल पूछेगा? यूपीपीसीएस डायरेक्टली ऐसा सवाल पूछेगा कि माउंट पिनाटोबो कहां पे है, 4 कंट्रीज के नाम है, टिक करो सही कंट्री। अच्छा, हवाईयन आइलैंड का कोई एक माउंटेन पूछ देगा, वोल्केनिक माउंटेन, रिसेंट में अगर कोई वोल्केनो इरप्ट हुआ है तो वो पूछ देगा जाकर के। डायरेक्टली फैक्चुअल क्वेश्चन पूछेगा। अब यूपीएससी अगर 2024 का जो दिसंबर में अभी यूपीपीसीएस का एग्जाम कंडक्ट हुआ है, उसमें एक क्वेश्चन था पासेस से रिलेटेड। डायरेक्ट उसमें पासेस के नाम दे रखे थे और हाइट दे रखी थी और मैच करना था। अगर आपने दिया होगा आपको डेफिनेटली पता होगा। अब अगर यूपीएससी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो वो फॉर्मेशन ऑफ पासेस पूछेगा, किस तरीके से पासेस फॉर्म होते हैं, इंपॉर्टेंस क्या है पासेस की। बट यूपीएससी ने, जैसा कि आपने देखा, डायरेक्टली फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा। जब हम प्रिपरेशन में जाते हैं तब हमारे मन में डिलेमा होता है कि अगर हमारा इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ देन व्हाट वी विल डू। तो हम सोचते हैं कि एक गवर्नमेंट एग्जाम का एक सब्स्टिट्यूट दूसरा गवर्नमेंट एग्जाम हो सकता है। वन ऑफ माय फ्रेंड टोल्ड मी अ हार्श रियलिटी, मे बी कुछ लोगों के लिए ये सही नहीं होगी, बट उसने मुझे बोला कि यार हर्षिता देखो, एक सरकारी एग्जाम का सब्स्टिट्यूट विकल्प कभी भी दूसरा सरकारी एग्जाम नहीं हो सकता है। तो लास्ट 5 मिनट्स में आपको सारी बातें समझ आ गई होंगी कि एक कंसेप्चुअल है, एक फैक्चुअल है। तो अगर मैं बात करूं यूपीएससी की, इट इज मोर कंसेप्चुअल एंड यूपीपीसीएस इट्स मोर फैक्चुअल। अब कई लोग ऐसी बात बोलते हैं कि जो यूपीपीसीएस है
वो आईएएस लेवल होता जा रहा है, कि वो आईएएस के लेवल पे पहुंचा जा रहा है, मतलब यूपीएससी लेवल तक पहुंच रहा है। बट ऐसा अभी तक नहीं देखा जा रहा है। हाँ, कुछ क्वेश्चंस के पैटर्न में चेंज देखा जा रहा है, मतलब बट बहुत एक बड़े मैसिव लेवल पे ऐसा नहीं है। तो एकदम से कोई भी सडन चेंजेस नहीं करता है आयोग, स्लोली एंड ग्रेजुअली होता है और उसमें ईयर्स लगेंगे अभी। तो उन्होंने मुझसे कुछ बातें पूछी, वो मैं आपको अभी बताती हूँ। उन्होंने पूछा कि किस तरह प्रिपेयर करें, वो अभी प्रिपरेशन में नए हैं, फर्स्ट ईयर में हैं, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। मेन बात यही थी कि साथ में करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अब आप दो नाव पे कभी भी मत सवार हो, एंड इनिशियल फेज में तो कभी मत हो। हमेशा ही अपने माइंड में स्टार्टिंग से ये लेकर के मत चलो, यूपीएससी नहीं हुआ तो यूपीपीसीएस कर लेंगे, यूपीपीसीएस नहीं हुआ तो बीपीएससी कर लेंगे, बीपीएससी नहीं हुआ तो एमपीपीसीएस कर लेंगे। ऐसा मत सोच करके चलो। स्टार्टिंग जब तुम इनिशियल फेज में आते हो अपनी प्रिपरेशन के, तुम एनसीईआरटीज पढ़ते हो, लक्ष्मीकांत पढ़ते हो, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा रिसोर्सेज पढ़ते हो अपनी, तब तुम्हें समझ आता है। एंड देन पढ़ने के बाद होता है ना तुम्हारा एग्जाम, पढ़ने से पहले तुम्हारा एग्जाम नहीं होता है। तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी एनालाइज करोगे इसमें, तो भले तुम्हें 15-20 दिन, 1 महीने का समय लगे, दोनों ही पैटर्न, दोनों ही क्वेश्चंस के आने का पैटर्न एनालाइज करो, झांको अपने अंदर और समझो कि क्या तुमको इसमें से थोड़ा इजी लग रहा है, क्या ये जो कंसेप्ट वाले क्वेश्चन है ये तुमको इजी लग रहा है। क्योंकि कंसेप्चुअल में थोड़ा दिमाग लगाया जा सकता है, फैक्ट्स में कोई दिमाग नहीं लगाया जा सकता। फैक्ट में या तो 4 साल दे रखे हैं, 4 इयर्स दे रखे हैं, अब उनमें से एक ही सही होगा, ठीक है, सही उसमें से भी एक ही होगा, बट आप उसमें थोड़ा एलिमिनेशन कर सकते हैं, कुछ टेक्निक दूसरी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट फैक्चुअल में ऐसा कोई भी गेम आप नहीं खेल सकते। तो यूपीपीसीएस इज मोर अबाउट फैक्ट्स। अब ये बात हो गई। अब सजेशंस, मेरे सजेशंस में क्या आपको सजेस्ट करूंगी, यही मैं आपको बोलूंगी कि दो नाव पे नहीं सवार होना है, इनिशियल फेज में जाओ। सबसे पहले बुक्स पढ़ो, सबसे पहले सिलेबस से गो थ्रू हो। मेंस के प्रीलिम्स में चलो, जीएस आएगा, सीसैट का पेपर इज टोटली डिफरेंट ऑफ द टू। प्रीलिम्स में चलो, जीएस आएगा, करंट अफेयर आएंगे, ये सारी चीजें आएंगी, ये आपको पता है। आने का पैटर्न मैंने आपको समझा दिया। सीसैट के बारे में बात करते हैं, सीसैट इज टोटली डिफरेंट। यूपीएससी का सीसैट इज मोर अबाउट इंग्लिश एंड यूपीपीसीएस का पेपर इज मोर अबाउट जीएस, सीसैट इज मोर अबाउट हिंदी। तो एक बात और गांठ बांध दो, यूपी में अगर किसी भी परीक्षा की तैयारी करने जा रहे हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हो, यू हैव टू बी गुड इन हिंदी। हिंदी में आपको अच्छा होना ही पड़ेगा। अगर आप हिंदी में कहीं पे वीक हैं, चांसेस आपके सिलेक्शन के कम हो जाते हैं। दिस इज कट टू कट, मान लो मेरी बात को। और यूपीएससी में इंग्लिश आपकी अच्छी होनी चाहिए, मतलब थोड़ी सही हो तो सीसैट इजी हो जाता है आपके लिए, कॉम्प्रिहेंशन वगैरह ये सारी चीजें। यूपीपीसीएस का जो मैथ्स रीजनिंग आता है वो एज कम्पेयर टू यूपीएससी थोड़ा आसान होता है सॉल्व करना। तो पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जाओ, समझो, देन डिसाइड। दोनों का क्वेश्चंस आने का पैटर्न इज टोटली डिफरेंट। आप मेरी बात नहीं मान रहे हो, मत मानो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जा करके दोनों के मैच करो। एक तरफ यूपीएससी का 1 साल का रखो क्वेश्चन पेपर और एक तरफ यूपीपीसीएस का रखो, और देखो मिलाओ उनका लेवल, क्या लेवल है उनका, सीसैट भी मिलाओ ऐसे, ठीक है। क्योंकि मैं तो बोल दूंगी कर लो तैयारी, क्या जा रहा है, कर लो, दोनों साथ साथ लेकर के चलो, सिलेबस सेम है, ये सारी चीजें सेम है, बट एक्चुअल रियलिटी यही है कि तुम देखो, दो की तैयारी करोगे तो जाहिर सी बात है कि एक पे तुम्हारा कम ध्यान जाएगा, ठीक है, और दूसरे पे तुम्हारा ज्यादा ध्यान होगा, या फिर दोनों पे ही तुम ध्यान नहीं दे पाओगे। तुम बस यही सोचते रहोगे आज मैं यूपीएससी के प्रीवियस ईयर सॉल्व कर रहा हूँ, फिर यूपीपीसीएस के कर लूं, फिर अच्छा फैक्ट्स याद कर लूं, इसके चक्कर में तुम कंसेप्ट भूल गए, कंसेप्ट के चक्कर में तुम फैक्ट भूल गए, यही होगा। अभी आरओ का एग्जाम है, उसके लिए हिंदी कितनी इंपॉर्टेंट है, 60 मार्क्स की हिंदी आती है। तो देख लो, मैं यूपीएससी का सिलेबस पूरा डिकोड कर रही हूँ, तो उसको देखो जाकर के, उस वीडियो को लाइन बाय लाइन में समझा रही हूँ वहां पे कि यूपीएससी का सिलेबस में, मेंस के सिलेबस में लाइन में देखो क्या लिखा हुआ, हिडन जेम्स क्या है उसके, ठीक है। अब जैसे यूपीएससी के मेंस में ऑप्शनल होता है, ठीक है, ऑप्शनल होता है, यूपीपीसीएस में अब ऑप्शनल हटा दिया गया है, जीएस के 2 पेपर डाले गए हैं, यूपी के 2 पेपर डाले गए, यूपी का जीएस स्पेशल है बेसिकली, कुछ टूरिज्म पॉलिसीज वगैरह को लेकर के, यूपी स्पेशल है वो। तो अब ये डिफरेंट हो गया, इसके लिए आपको अलग से बुक्स परचेज करनी पड़ेंगी, अलग से पढ़नी पड़ेंगी। ऑप्शनल में आप पीएसआईआर ले लो, एंथ्रोपोलॉजी ले लो, वो यूपीपीसीएस में काम नहीं आएगा। और अगर किसी स्टेट में आता हो तो आप लोग मुझे जरूर कमेंट में बताना, अगर आप किसी अदर स्टेट से बिलोंग करते हो तो क्या वहां पे क्या पैटर्न चल रहा है, क्या वो मैच कर पा रहा है यूपीएससी का लेवल या फिर नहीं कर पा रहा है, या फिर मेंस कैसा होता है, ईच एंड एवरीथिंग आप लोग बताओगे मुझे तो सिर्फ यूपीपीसीएस के बारे में ही पता है, इसीलिए तो मैं उसके बारे में बता सकती हूँ आपको, अदर स्टेट का आप लोग ही बताओगे मेरे को।
तो ये बात मैंने आपको समझा दी। सजेशंस मेरी साइड से यही हैं, पहले आपको अजय देवगन नहीं बनना है, पहले आपको अर्जुन बनना है, महाभारत के अर्जुन की तरह बनना है और एक एम, एक फोकस लेकर के चलना है, ठीक है? देन आप उसमें जाकर के अटेम्प्ट देते हैं, ठीक है? अगर आप देखो कुछ नहीं होगा, आपका 1 साल थोड़ा-सा चला जाएगा, ठीक है? बट वो जाएगा ही नहीं, आपको उसमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिल जाएगी। देन आप थोड़ा डिवोशन लगा सकते हैं फैक्ट्स के ऊपर याद करने पे, ठीक है? मेमोराइजिंग पावर सबकी अलग होती है, सबको याद किसी को जल्दी हो जाता है, किसी को देर में होता है। तो फैक्ट्स को कैसे याद करना है, कई लोग सुन के याद करते हैं, कई लोग लिख के याद करते हैं, ठीक है? मैं बोल-बोल के याद करती हूँ चीज़ों को, तो सबका डिफरेंट होता है, एवरी पर्सनैलिटी इज़ डिफरेंट। अब आपको स्टार्टिंग में अर्जुन बनना है और आपका एक एम होना चाहिए। अगर आपको पीसीएस बनना है तो आपको पीसीएस बनना है, अगर आपको आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है तो आपको आईएएस आईपीएस बनना है। तो फिर आपको पीसीएस नहीं बनना है, एसडीएम नहीं बनना है, ठीक है? बट कई लोग साथ में लेकर के सोचते हैं अगर आईएएस नहीं बने तो एसडीएम ही सही, पीसीएस ही सही, तो वो शायद कहीं नहीं बन के एंड अप कर जाते हैं। कुछ बन भी जाते हैं, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर कि जिसने यूपीएससी की तैयारी करी हो उसका स्टेट पीसीएस निकल गया हो। ठीक है, निकल जाता है, बहुत अच्छी बात है जिनका निकल जाता है, बट रेशियो देखो काफियों का नहीं निकलता, उनको भी तो देखो जाकर के। तो ये बात थी, पहले आप अर्जुन बनिए, एक एम लगाइए, एक एम की तरफ ध्यान लगाइए, बिल्कुल ध्यान लगाइए एंड निष्काम कर्म योग करते रहिए। गीता में लिखा है ना, कर्म करो फल की चिंता मत करो, बट लोग क्या करते हैं, उनको ना फल दिखता है, उनको लबासना दिखता है, उनको बंगला दिखता है, उनको सारी चीजें दिखती हैं एंड ये सारी वो गाड़ी भी अब टेबल पे एस्थेटिक टेबल बनाने की कोशिश करते हैं, कुछ गाड़ी भी रख लेंगे वो लाल बत्ती वाली गाड़ी, अब तो बत्ती सिस्टम नहीं है बट हाँ वो एम्बेसडर रख लेंगे, लबासना का पोस्टर लगा लेंगे, दिन रात उसको देखते रहेंगे एंड एम लक्ष्मीकांत को नहीं देखेंगे दिन रात को, लबासना के पोस्टर को देखते रहेंगे। मैप लगा तो लिए रूम में बट पढ़ना ही नहीं है, उनमें कोई मार्किंग ही नहीं है, वैसे प्लेन के प्लेन मैप्स रखे हो। आई शो माई मैप्स, दिखाऊंगी मैं आपको कि मेरे मैप्स कैसे हैं, बिल्कुल मार्कर से ऐसी तैसी होगी ये मैप्स की। तो पढ़ाई करो, थोड़ा सा एंथुजियास्टिक बनो और एनालाइज करो अपने अंदर की कैपेसिटी। लोग क्या बोल रहे हैं उसको मत समझो, ठीक है? लोग तो जो है वो बोलते रहेंगे कि तुम भाई ये कर लो, अच्छा तुमसे ये नहीं हो रहा है ये छोड़ दो, ठीक है? लोग क्या क्या ही नहीं बोलेंगे, बट आपको समझना है कि आपके लिए क्या बेहतर है, क्या आप दोनों चीजें इकट्ठा साथ में लेकर के मैनेज कर सकते हो। अगर आपकी मैनेजमेंट बहुत अच्छी है तो शायद आप कर भी जाओ, बट बहुत लोग की नहीं होती चीजों को मैनेज करने की कैपेसिटी, तो वो लोग नहीं कर पाते हैं और वो फेल हो जाते हैं फिर। इसीलिए इन्होंने जो मुझे बताया, मतलब टेलीग्राम पे जिसने मैसेज करके मुझे बताया, उससे मुझे आइडिया आया कि अगर उनको नीड हो रही है तो बहुत सारे लोगों को ये बात चाहिए होगी, क्लैरिटी चाहिए होगी इस चीज में लेकर के। तो आई वुड ओनली सजेस्ट कि पहले आप एक एम बनाओ, या तो आपको आईएएस बनना है या तो आपको एसडीएम बनना है, या तो डीएम या तो एसडीएम। तो क्लैरिटी ले आओ अपने दिमाग में कि डीएम बनना है कि एसडीएम बनना है, देन उस फील्ड में घुसो। बट तब भी अगर क्लैरिटी नहीं आ रही है, पहला 1 साल डिवोट करो, एनसीईआरटीज पढ़ो, लक्ष्मीकांत पढ़ो, स्पेक्ट्रम पढ़ो, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ो, करंट अफेयर्स तैयार कर लो। फिर अगर गैप है, ठीक है, पीसीएस के एग्जाम में गैप है तो फॉर्म भर दो, ठीक है? फॉर्म भर दो पीसीएस के एग्जाम का भी। वो जो 2-3 महीना है ना, उसमें फैक्ट्स रट्टा मारो, ठीक है? फैक्ट्स रट्टा मारो और अगर कोशिश करने पे आ जाओगे तो क्या नहीं हो पाएगा यार। अगर तुमने सोच लिया है कि तुमको करना ही है तो हो ही जाएगा वो। और ये सारी बातें, एक आयरनी हो रही है यहाँ पे कि ये सारी बातें जो मैं बोल रही हूँ, शायद तुमको ये मोटिवेशनल बातें, ये सारी स्ट्रैटेजी सुनने में बहुत अच्छी लगे, बट एक्चुअल लाइफ में इसको इंप्लीमेंट करना उतना ही कठिन है जितना ही सुनना आसान। यूट्यूब पे वीडियो है, स्क्रॉल करके देख लिया, इट इज वेरी इजी, बट लाइफ में इंप्लीमेंट करना इज वेरी टफ। तो ये तो आयरनी है ही साथ साथ, बट सोच लो, ठान लो तो क्या ही टफ है फिर। अगर करने पे आ जाओगे तो 1-2 महीना जितना भी टाइम मिलेगा तुम्हें यूपीएससी के और अपने स्टेट पीसीएस के एग्जाम में, यू कैन डेफिनेटली डू, ठीक है? फैक्ट्स को आप याद कर सकते हो, रट्टा मार सकते हो, करंट अफेयर जो यूपी स्पेशल है सपोज वो पढ़ सकते हो। तो उतना टाइम मिल रहा है, अगर थोड़ा सी सैट पे हिंदी वगैरह पढ़ सकते हो, उतना टाइम अगर 2-3 महीने का टाइम है, जैसे कि अभी आप देख लो यूपीएससी हुआ मई में, अब बीपीएससी सितंबर में है, यूपीपीसीएस अक्टूबर में है, तो टाइम है ना 2-3 महीने का। तो जिसने दिया होगा शायद उसने फॉर्म भरा हो, तो वो लोग देंगे जाकर के बीपीएससी यूपीपीसीएस। तो इतना टाइम अगर है तो स्टेट स्पेसिफिक पढ़ने का आपको टाइम मिल जाता है, तो आप जा सकते हैं क्योंकि आपके कंसेप्ट क्लियर है। अब चाहे स्टेट पीसीएस वाले कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे आपसे, फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे, आपकी तो सारी प्रिपरेशन है। बट
ये सारे जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है इसमें बहुत ज्यादा कंपटीशन बढ़ गया है। गवर्नमेंट एग्जाम क्या, प्राइवेट जॉब्स में भी बहुत ज्यादा कंपटीशन बढ़ गया है। सोच समझ करके इस फील्ड में आना, नहीं तो ये एक डेट ट्रैप है। डेट ट्रैप नहीं, ट्रैप है बेसिकली। जैसे कि डेट ट्रैप में फंस जाते हैं ना लोग, ऐसे इस ट्रैप में, यूपीएससी के ट्रैप में बहुत लोग फंस करके अपने इनिशियल जो फेज होता है ना, जिसमें वो शायद अगर किसी और फील्ड में जाते और बेहतर अपनी एक इमेज बना पाते, बट वो क्योंकि यूपीएससी में आ गए और शायद उनका जो 4-5 साल थे, इनिशियल फेज थे, जो आपको पता होता है कि 20 से 25, 26 की एज होती है, बहुत इनिशियल क्रूशियल होती है, वो उन्होंने शायद यूपीएससी में इन्वेस्ट करा और उसको रिटर्न नहीं मिला जैसा मिलना चाहिए था। देन प्लान बी के भी लाले पड़े हुए हैं, क्योंकि प्लान बी अब एज भी ऊपर हो रही है, कोई नया कोर्स नहीं कर सकते, करियर में इतना बड़ा गैप आ गया है 2-3 साल का ग्रेजुएशन के बाद। तो ये सारी चीजें होती हैं, हार्श रियलिटी तो है ही, बट ये क्लैरिटी मुझे आपको प्रोवाइड करनी थी कि यूपीएससी और यूपीपीसीएस या फिर अदर स्टेट पीसीएस को साथ में लेकर के चलना चाहिए या फिर नहीं चलना चाहिए। तो क्लैरिटी आई होप आपको मिल गई होगी वीडियो से। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है, डू सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक द वीडियो एंड कॉमेंट में मुझे अपना फीडबैक डेफिनेटली बता करके जाना। एंड टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो चैनल, अगर आप लोगों को किसी भी तरीके का पीडीएफ चाहिए, अपडेट चाहिए। एंड नाउ यू कैन मैसेज डायरेक्टली ऑन टेलीग्राम, उसका लिंक मैंने आपको कमेंट सेक्शन में दे दिया है। तो अगर आपकी कोई क्वेरी है, डाउट है प्रिपरेशन में, तो आप लोग मुझे मैसेज करके बता सकते हैं डेफिनेटली। एंड विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट एंड स्टे क्लियर अपने एम के लिए। काम करते रहो, फल की चिंता मत करो। अगर फल की चिंता करते रहोगे तो वही लबासना का पोस्टर, रील स्क्रॉल करते रह जाओगे, टाइम भी वेस्ट हो जाएगा तुम्हारा, और जब पढ़ना चाहिए तब पढ़ भी नहीं पाओगे, डिस्ट्रैक्टेड फील करते रहोगे हमेशा। बाय बाय।